हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशान चौधरी। मैं आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। उसी सीरीज में मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट लाया हूं। आप सभी का मोल कॉन्सेप्ट, आप सभी के जीवन में मूल कॉन्सेप्ट का एक अपना अलग महत्व है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं। मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैंने जो स्ट्रेटेजी की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो उसमें मैंने आपसे जब स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने बोला था आपसे कि 12th क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि 12th के साथ साथ क्या करूंगा मैं क्या है, जो 12th में जो बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी 11th के, उनको साथ साथ डालूंगा। तो उसी सीरीज में आज मैं मूल कॉन्सेप्ट को लाया हूं। अब मूल कॉन्सेप्ट को मैं आपको किस तरीके से आपके दिमाग में डालूंगा, किस रियल लाइफ एग्जांपल को लूं। अब आप सभी ने, जितने भी स्टूडेंट हैं, हर भैया हर बहन को पता है मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। हर किसी ने 8th 9th 10th में महर्षि खनद वगैरह वाले पंचतंत्र दिए थे। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सबने पढ़ रखा है। 3 फॉर्मूले होते हैं, एसटीपी पर ये होता है, ये फलाना होता है। लेकिन आज मैं आपको क्या करूंगा, मोल कॉन्सेप्ट का रियल फील दूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। आज तक आप क्या थे, मोल कॉन्सेप्ट को जानते तो थे, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से रूबरू नहीं थे कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब मोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने एक भैया लिए और मैंने उन्हें इंस्ट्रक्ट करा। मैंने उनसे बोला, भैया ऐसा करिए, आप 2 दर्जन केले ले आइए। अब भैया को क्या है, जो भैया को मैंने जो बोला है, जिन भैया को केले लाने के लिए बोला है, उन भैया को दर्जन का मतलब नहीं पता, और ना उनकी मतलब ना मुझसे पूछना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे, गुरुजी ये सोचेंगे कि मुझे 2 दर्जन का भी मतलब नहीं पता, बहुत छोटी सी चीज होगी। अब वो भैया केले वाले के पास गए, केले वाले भैया से बोला 2 दर्जन केले दे दो मुझे। अब उन्होंने क्या करा, बोला दुकानदार से, और उन्हें इसका मतलब नहीं पता था कि दर्जन का मतलब क्या होता है। अब जो केले वाले भैया हैं, उनका काम क्या है, रोज केले देना। अब जो केले वाले भैया हैं, वो क्या है, रोज केले बेच रहे हैं। तो उन्होंने 2 दर्जन केले भैया ने जैसे ही मांगे तो केले वाले भैया ने 24 केले दे दिए। अब उन भैया ने क्या देखा, थैली में देखा, गिना, तो उन्होंने क्वांटिटी पाई। क्या क्वांटिटी पाई केलों की? 24। उन्होंने 2 से डिवाइड करके पता लगा लिया कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। मतलब क्या कहा, गुरुजी ने मुझसे कहा था 2 दर्जन, मतलब 24 केले हो गए। अब जो भैया थे वो अननोन थे कि केले होते क्या हैं, लेकिन केले वाले भैया से केले लेने के बाद उन्हें उस क्वांटिटी का पता चल गया। ऐसे ही क्या है, अब आपको थोड़ा सा अपने आप ही आपका माइंड किस तरफ फोकस हो रहा होगा। जिस तरीके से वो भैया अननोन थे, ऐसे ही आज तक आप भी अननोन हैं। आपको भी मोल से केवल गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल अपॉन Na, 22V अपॉन 22.4, इसको बताकर पागल बनाया जा रहा है। मतलब मैं एक तरीके से बोल दूं, न्यूमेरिकल वगैरह आप बेशक सॉल्व कर पाओगे, लेकिन मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब उनको, जिन भैया को पता नहीं थी कि 1 दर्जन का मतलब क्या है, केले वाले भैया ने उनका शक दूर कर दिया। उसी प्रकार मैं बोलूं, 1 मोल का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर मैं बात करूं, 1 मोल केले हैं तो कितने केले होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल केले। अब अगर सेव की बात कर दूंगा, 1 दर्जन सेव की तो 12 दर्जन। ऐसे ही अगर एटम की बात कर दूंगा तो 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही अगर मैं क्या कर दूंगा,
किसकी बात कर दूंगा, सेब की। तो 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं, ऐसे ही मैं बात कर दूंगा मॉलिक्यूल्स की। मतलब ये है, मेरे अगर नाम के पीछे मोल लग गया मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो नंबर है इसे मैं एवोगाड्रो नंबर भी बोलता हूं, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया। इसके पीछे की कहानी लंबी है थोड़ी, अब मैं ज्यादा देर डिस्कस नहीं करूंगा। एवोगाड्रो नंबर से पहले मोल को हाइड्रोजन से भी डोनेट करा जाता था, 1 हाइड्रोजन के मास के अकॉर्डिंग। फिर कार्बन से करा जाता था, ऑक्सीजन से भी करा जाता था, कार्बन C612 से भी करा जाता था। फिर इनके क्या हुए, एक तरीके से लिमिट मतलब एक तरीके से डिमेरिट्स मिलती गई और आगे बढ़ता गया प्रोसेस। आज हम एक मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 से देखते हैं। अब आपको फील आ गया कि मैंने उन भैया को जब 1 दर्जन केलों का मतलब बता सकता हूं तो आपको एक मोल का मतलब पता चल गया, 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से आपको मुझे लग रहा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब ये है, केमिस्ट्री की फिजिकल क्वांटिटी में बोल दूं मोल को, मतलब केमिस्ट्री पूरी एक मोल से डोनेट कर दूं तो आप गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे। पूरी केमिस्ट्री को मैं एक शब्द मोल से अगर बोल देता हूं केमिस्ट्री मोल है तो एक कोई गलत चीज नहीं है। क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि साइंस क्या होता है, तो अब अगर मैंने आपसे पूछा साइंस क्या होता है तो भैयाओं के दिमाग में अलग अलग व्यूज आएंगे। कोई बताएगा साइंस फिजिकल वर्ल्ड है, साइंस फलाना है, साइंस ढिकाना है। अब लेकिन मैं क्या करूं, आप सभी को पता है साइंस एक इंटीग्रेशन है। मतलब जैसे आप सभी को पता है प्रयागराज इलाहाबाद, उधर क्या है कि संगम है, जिधर क्या है 3 नदियों का समावेश है, मतलब यमुना, गंगा, सरस्वती। अब उनके समावेश से संगम बनता है। उसी प्रकार साइंस क्या है, एक इंटीग्रेशन है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। मतलब ये है जो भी फिजिक्स की ब्रांच है, जो भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो भी बायोलॉजी की ब्रांच है, सबको मैं क्या करूं, इकट्ठा कर दूं और उसे बोल दूं ये साइंस है, तो कोई गलत नहीं बोल सकता। अलग अलग बुक में अलग अलग डिफाइन है, लेकिन हमें कुछ एक नया करना है तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले साइंस क्या है। अब हमारा जो विज्ञान है उसे लोग हाइपोथेटिकल मानते हैं, कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं, कुछ क्या है इनके आइडियाज को जनरेट करते हैं, कुछ ब्लैक होल, मॉडर्न थ्योरी। अब ये बहुत अलग अलग लोगों की सोच है, लेकिन मेरा मानना है कि साइंस ही सब कुछ है इस समय। अगर साइंस नहीं है तो कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा से लौटता हूं मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट जैसे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसे ही साइंस में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंस क्या है, इंटीग्रेशन है, मतलब समावेश है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। उसी प्रकार क्या है कि केमिस्ट्री में भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिक्स में भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, बायोलॉजी में भी। मतलब ये है अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूंगा उनमें से एक मोल है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, आप सबको पता है। सबसे पहले लेंथ, दूसरे नंबर पर टाइम, तीसरे नंबर पर मास। ये तीनों क्या है, एक तरीके से बिल्कुल सिंपलीफाई है, सबको पता रहती है। केमिस्ट्री में भी स्केल्स होते हैं, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी। क्लियर। अब चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पर मोल की बात कर लूंगा, 5वें नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लूंगा, 6ठे नंबर पर टेम्परेचर की बात कर लूंगा, 7वें नंबर पर लुमिनस इंटेंसिटी की बात कर लूंगा। हमारी साइंस में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन्हीं के बिहाफ पर मैं आपको बोल रहा था कि साइंस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी तक आपने जो भी डिफाइन या जो भी पढ़ा होगा सब डिलीट कर दें,
केवल और केवल विश्वास रखें। साइंस क्या है? ना कोई हाइपोथेटिकल ना कुछ, इन तीनों का इंटीग्रेशन। और आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा ब्रह्मांड इनमें ही समाया हुआ है। मतलब अगर मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, पूरा फिजिकल एनिमल सब के बारे में, फिजिक्स की बात करूंगा, मेजरमेंट्स वगैरह सब। हाँ, मैथ अलग इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन साइंस की बात करूंगा, केमिस्ट्री में बात करूंगा, केमिस्ट्री में अपना मतलब ये है, अगर मैं अपने एरिया को, इमेजिनेशन को बढ़ाऊं तो इसके अलावा मुझे कहीं पर कुछ और मिलेगा नहीं। मतलब तीनों ही आसपास घूमेंगी और वो क्या है, हमारे वर्ल्ड मतलब ब्रह्मांड को तैयार कर रही हैं। तो अब आपको फील आ गया साइंस। मेरा मूल कॉन्सेप्ट बताना मेन पर्पस था, लेकिन अब मैं क्या हुआ कि साइंस को बताने के चक्कर में, थोड़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज को बताने के चक्कर में साइंस को भी, अब आपका मतलब यहां से थोड़ा सा ब्रॉड हुआ होगा माइंड, और पता चला होगा थोड़ा कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं दोबारा से मूल कॉन्सेप्ट पर लौटता हूं। अगर आपका टाइम बर्बाद हुआ हो तो उसके लिए माफी, लेकिन साइंस को जानना बहुत जरूरी था, और ये मेरा बेसिक लेक्चर है वैसे भी, तो आपको और ज्यादा भी मजा आ जाएगा। क्लियर? अब मैं मूल कॉन्सेप्ट पर दोबारा लौटता हूं। तो मैंने भैया को क्या करा था, इंस्ट्रक्ट किया था 1 दर्जन केले की 2 दर्जन केले लाने के लिए। उन्हें केलों का पता नहीं था, वो भैया के पास गए केले वाले, उन्होंने 2 दर्जन केले दे दिए। इसका मतलब उन्होंने केले गिने और पता लगा लिया। पहले वाले भैया क्या थे, अननोन, जो मैंने भेजे थे केले लेने, लेकिन केले वाले भैया से केले लेने के बाद दर्जन का पता चला। ऐसे ही आज आपको 1 मोल का पता चल गया। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब मैं बोलूं 1 दर्जन सेब तो 12 सेब। मतलब अगर मैं बोल दूं 1 एटम 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 3 एटम। अगर एक मॉलिक्यूल बोल दूं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 3 मॉलिक्यूल। क्लियर? यहां से मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं फॉर्मूलों पर चलूंगा। मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है, मोल का इंडिकेशन करता हूं मैं एन से, स्मॉल एन से। पहला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा होता है मॉलिक्यूल अपॉन Na, तीसरा होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये होता है एसटीपी एंड एनटीपी पर, नॉर्मल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अब आपको अगर मुझे मोल कॉन्सेप्ट बताना है तो कुछ न्यूमेरिकल, ये था एक्चुअल फील, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, साइंस क्या है। अब मैं आपसे बात करूंगा मोल के थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मोल कॉन्सेप्ट का फील मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं कुछ लिखाना चाहूंगा, क्यों, एग्जाम में तो हमें लिखना ही होता है। तो मोल, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने हेडिंग डाली मोल। मोल क्या है? एसआई यूनिट है एटम की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोल क्या है, मोल पूरी केमिस्ट्री है, ऐसे ही इसे मैं क्या बोल दूं, ये एसआई यूनिट है एटम का। एटम शब्द कहां से आया है? केमिस्ट्री से। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट मैंने इसे दे दिया, दूसरे पॉइंट की बात करूं, जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने आपसे बताया था सबसे पहले हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन से मोल कॉन्सेप्ट का संबंध बताया गया। उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्टिविटी की वजह से फेल हो गया, फिर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन भी डिस्कार्ड हो गया किसी ना किसी वजह से। आज हम क्या करते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 612 इज इक्वल टू 1 AMU लिखते हैं, और 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.1 अपॉन Na, 1 अपॉन Na होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 माइनस 23, और 23 अगर इसका रिजल्ट देखूंगा मैं, आता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। तो ये है मोल।
मोल एसआई यूनिट है एटम की, 1/12 पार्ट ऑफ C612 कार्बन होता है 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर है ये 10⁻23 इज इक्वल टू इतने ग्राम। अगर ये क्या है, एक तरीके से मैं बोल दूं मॉडर्न स्केल है टू कैलकुलेट एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक मास, तो कोई गलत चीज नहीं होगी, प्लीज नोट। मतलब एक तरीके से मॉडर्न स्केल है, मॉडर्न स्केल टू कैलकुलेट एटॉमिक मास। क्लियर? प्लीज नोट। अब मैं आपको बताऊंगा मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं जो हम सभी को पता है। सबसे पहला, मोल को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल n से, तो n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा होता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूल अपॉन Na, इसका वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरी अगर बात करूं एट STP एंड NTP, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अगर ml की बात करूंगा तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 22.4 लीटर की जगह क्या हो जाएगा 22400। क्लियर? इसकी जगह 22400 हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, प्लीज नोट। फर्स्ट मास की फॉर्म में है, दूसरा मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, और तीसरा वॉल्यूम की फॉर्म में। क्लियर? इन तीनों पे ही हमारा पूरा मूल कॉन्सेप्ट चलेगा। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा क्लियर करवाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे IIT मेडिकल और क्लास 12th और 11th में पूछे जाते हैं। क्लियर? हर चैप्टर में किसी को भी बढ़ा सकता है मोल से, तो मोल कॉन्सेप्ट आपका एक्चुअल में बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लियर? नोट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या है, वीडियो मेरे करने से पहले मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूं और समझा देता हूं क्वेश्चन को, तुरंत आपको वीडियो पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है। अगर नहीं होता तो 2 4 5 सेकंड के बाद उसे देखना है। क्लियर? पहले आपको पॉज करना है, कॉपी किताब। मैं कभी नहीं बोलता आपसे, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे टाइप का टीचर हूं। क्यों? मैं कभी भी ध्यान, मतलब एक तरीके से मैंने आपसे कभी भी नहीं बोला होगा पेन पेपर लेके बैठिए। क्यों? मैं ज्यादातर आपको अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश करता हूं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। जो भी हमारे जो टीचर थे उन्होंने जो हमें दिए उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको देने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो हर क्वेश्चन आप करें और लेवल वाइज करें। मेरा जो क्वेश्चन करवाने का पैटर्न है बढ़ता चला जाएगा, छोटे से बड़ा, हर क्वेश्चन मजेदार होगा। क्लियर? ये पैटर्न है और इसी में सॉल्व करना है आपको। तो अब मैं आपको बोल दूंगा पहला क्वेश्चन, फॉर 4 ग्राम ऑफ CH4 फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन 1, for 4 gram of CH4, for 4 gram of CH4, 4 ग्राम CH4 के लिए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। 4 ग्राम CH4 है, मोल्स निकालने, मॉलिक्यूल्स निकालने,
वॉल्यूम निकालने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल अपॉन Na, V अपॉन 22.4। सीधा सा आंसर निकालना है। प्लीज आप वीडियो को पॉज करना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। अब हम करते हैं, सबसे पहले हमारा मास के टर्म में जो मोल का फॉर्मूला है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले मैं मोल को निकालूंगा, इसे टैकल करता हूं। तो गिवन मास कितना है, तो हमारे पास दे रखा है 4 ग्राम। अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूंगा तो आप सभी को पता है कार्बन का मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, कितना हो गया 16। तो मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास का समेशन, तो 1/4 आंसर आ गया। अगर मैं इसे देखूंगा 0.25 मिल जाएगा। क्लियर, तो यहां से 0.25 मोल्स मिल गए। तो पहला आंसर क्लियर हो गया आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि CH4 का क्या है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साइंस कॉमरेड के नाम से, उस पर मैं क्या करूंगा, इस लेक्चर के खत्म होने के साथ साथ ही क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर मासेस की मेरे पास एक पेज में सारे लिखे हुए हैं, जो भी पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बाहर नहीं जाएगा। उसका लिंक मतलब उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको इंस्टाग्राम पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा मुझे। मैं अपना अकाउंट प्राइवेट कर दूंगा और आपको फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, जाएं देखें। अगर नहीं करना फॉलो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप ज्ञान बटोरे जहां से भी बटोरे। क्लियर, तो इसका पूरा चार्ट होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब मिलेगा। क्लियर, तो पहला आपको पॉइंट हो गया, तो आप नोट कर सकते हैं इसे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर, अब मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, मुझे पता है मोल होता था, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो अब मुझे क्या है, मॉलिक्यूल निकालना है Na क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और मोल में निकाल चुका हूं। क्या आया था आंसर 0.25, और क्या आया था 1/4। तो मैंने क्या करा, यहां पर वैल्यू पुट कर दी। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा इनटू में, तो आंसर आएगा 1.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां से क्या कंडीशन आती नजर आएगी मुझे, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो हमारा मॉलिक्यूल भी क्लियर हुआ। अब वॉल्यूम की बात करेंगे। क्लियर, आप नोट करें दूसरा आंसर। एक ही में 3 क्वेश्चन दे दिए। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी क्वेश्चन में तीसरे वॉल्यूम के बारे में। आप सभी को पता है मोल की फॉर्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इन लीटर। क्लियर, तो यहां पर मोल हमें पता है कितने, 1/4 22.4। तो वॉल्यूम है, इसे मैं इधर इनटू कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 22.4। यहां से ये सीधा सा कट जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी 5.6 लीटर के आसपास वैल्यू आएगी। क्लियर, एक सिंपल सा क्वेश्चन था और हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया था फॉर्मूला बेस। सबसे पहले हमें पता है मोल क्या है, 3 फॉर्मूले हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल अपॉन Na, वॉल्यूम अपॉन 22.4। पहला क्वेश्चन CH4 दिया था, गिवन मास कितना था 4 ग्राम, मोलर मास क्या था 16 ग्राम, वहां से मोल निकाल लिए 4/16 1/4 दूसरी कंडीशन में मॉलिक्यूल पूछा गया था, मोल मैंने निकाले थे, फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल अपॉन Na को इनटू कर दिया 1/4 से, मॉलिक्यूल्स निकल आए। तीसरा आंसर इसी में था, तीसरा क्वेश्चन वॉल्यूम। मोल हमें पता है 1/4,
वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम निकालना है 22.4 का इंटू कर दिया 1/4 से 5.6 लीटर। सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेवल बढ़ता जाएगा आपका। क्लियर। मैं आपके सामने दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। Find number of atom in 0.635 gram of a piece of copper. Find number of atom. Find number of atom. Find number of atom in 0.635 gram of a piece of copper. Of a piece of copper. कॉपर के पीस पर। प्लीज पॉज करें और आंसर निकालें। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने पॉज कर लिया होगा, अब आंसर देख लें। सबसे पहले आपको पता है नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। आप जब मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बता रहा था, रियल लाइफ एग्जांपल लिया था, तो मैंने आपको बताया था जैसे 1 एटम 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, ऐसे ही क्या है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल 1 एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं, आपको पता है मोल क्या होता है, गिवन मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास इसका 63.5 ग्राम है। मॉलिक्यूल की जगह मैं एटम लिख सकता हूं, एक है कार्बन का, भाई एक है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर कर सकता हूं, इसकी जगह एक्स पुट कर सकता हूं, एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पुट कर सकता हूं, गिवन मास 0.635 पुट कर सकता हूं, मॉलर मास 63.5 ग्राम पुट कर सकता हूं। तो यहां से आपको मैं बता दूं तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, x इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, गिवन मास है 0.635 अपॉन 63.5। तो यहीं से देख लीजिए आप, ये आ जाएगा 0.01 इंटू एन ए की वैल्यू है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ये क्या हो जाएगा 0.0, तो 22 21, तो आंसर आ गया 0.6 इंटू 10 टू दी पावर 21। क्लियर। एटम, इतने एटम। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा फंसा दिया। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, तो एक दर्जन सेब भी 12 ही होंगे। इसी प्रकार एक मोल 6.03 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल है, तो 1 एटम भी उतने ही मोल होंगे। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट इसमें था। अब आप बताइए, कॉन्सेप्ट को समझना, रियल लाइफ एग्जांपल को समझना कितना जरूरी था। भैया को इंस्ट्रक्ट किया गया था, उन्हें दर्जन का मतलब बिना बताए पता पड़ गया। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादा, हर कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको एडवांस होता जाएगा। आपको पॉज करना है वीडियो और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस 8 ग्राम, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। मास है 5.6 लीटर ऑफ अ गैस 8 ग्राम, 5.6 लीटर में 8 ग्राम गैस है, मॉलिक्यूलर वेट गैस का कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन थर्ड, मास ऑफ 5.6 लीटर of a gas 8 ग्राम, calculate molecular weight of gas, molecular weight of gas। क्लियर। आप पॉज करें और आंसर निकालें। क्लियर। अब जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा 5.6 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, गैस 8 ग्राम है,
मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मतलब ये है हमें फाइंड आउट करना है गैस कौन सी है। तो आप सभी को पता है मोल क्या होता है, V/22.4। अगर मैं मोल की बात करूंगा तो इसे मॉलिक्यूलर गिवन मास अपॉन मोलर मास बोल सकता हूं, मतलब V/22.4 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास में करूंगा तो मुझे ये निकालना है, मैं इसे x डोनेट कर दूंगा। x v मेरे पास है, ये क्वेश्चन में गिवन 5.6 लीटर पुट कर दूंगा। गिवन मास मेरे पास है 8 ग्राम। अब आप बताइए ये x मुझे नहीं निकला जाएगा, निकल जाएगा, यहीं से बता देता हूं 5.6 लीटर 22.4 है, यहां से ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 8 है, इस x को इधर ले गया, 8 इधर ले गया, 8 चौक 32, 32 ग्राम। 32 ग्राम किसका होता है आपको पता है, 32 ग्राम होता है सल्फर का। मैंने आपको गैस भी बता दी, सल्फर होगी, सीधी सी बात है। मोल आता है, वॉल्यूम दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, दो फॉर्मूलों को मिक्स करके कॉन्सेप्ट को लगा दिया है। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। क्लियर? और जिन भैयाओं ने कर लिया था उनको बधाई। क्लियर? नोट। अब मैं आपको बात करूंगा चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है, in 35.5 ग्राम of a gas number of molecules are 35.5 ग्राम गैस दे रखी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें 3.011 into 10 to the power 23 है। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है गैस का। लगभग पिछला जैसा ही क्वेश्चन है। अगर जो भैयाओं को पीछे के 3 फॉर्मूले याद हैं वो आराम से टैकल कर लेंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन से ही रिलेटिव है। in 35.5 gram in 35.5 gram of a gas in 35.5 gram of a gas number of molecules number of molecules are number of molecule given है 0.3.011 into 10 to the power 23। ऐसी वैल्यू दे दी है जो कट जाए, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर का लगभग हाफ लिख रही है। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है गैस का। प्लीज नोट, जल्दी से निकालो, सीधी सी बात है। पॉज कर लिया होगा आपने और निकाल भी लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं आंसर। आपको पता है 35.5 ग्राम गिवन मास दे रखा है गैस का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। हमें पता है मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दोनों दे रखे, ये निकालना है। सॉरी, इसे मैं x बोल दूंगा। मॉलिक्यूल अपॉन Na होता है, Na मॉलिक्यूल अपॉन Na, मॉलिक्यूल दे रखे, सॉरी मॉलिक्यूल दे रखे, Na दे रखा है। अगर मैं मॉलिक्यूल की जगह 3.011 into 10 to the power 23 पुट करता हूं, Na की जगह 6.022 into 10 to the power 23 पुट करता हूं, यहां से इन दोनों को काटूंगा, 1:2 आ जाएगा। गिवन मास मुझे पता है 35.5 दे रखा है, 35.5, इसको मैंने x लिया तो अब 1/2 है, यहां से x ऊपर चला गया तो यहां से 35.5 into 2 आंसर 71 ग्राम आ गया, 71 ग्राम। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आंसर भी आ गया। क्या कर रहे हैं हम इन दोनों क्वेश्चनों में, क्या करा, एक जैसा पैटर्न था। क्या किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल अपॉन Na। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, गिवन मास दे रखा है Na 6.022 10 to the power 23 है, मॉलिक्यूल्स है, पुट करके आंसर क्लियर। यहां से आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुल रहा होगा, मोल कॉन्सेप्ट का सीखने का जरिया आगे चल रहा होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करके आएगा। क्लियर? नोट।